हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज फिर नेक्स्ट क्लास में आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई केयर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लासेज आपने ज़रूर देखी होगी मेरी। नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम ही पार्ट जो थर्ड आया हुआ है वो पढ़ रहे हैं हम, शेषफल प्रमेय। पिछली दो क्लासेज जरूर देखना बच्चों। अगर आपने पिछली दो क्लासेज नहीं देखी है तो नेक्स्ट में प्रॉब्लम होगी। और मैंने कहा था अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे इसके अंदर। क्लियर है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। और मैंने कहा था बच्चों, जो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना है। चाहे आपका डाउट हो या कोई क्वेश्चन रिलेटेड हो, कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर छोड़ना है, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। क्लियर है। तो आज फिर हम उसी रिमाइंडर थ्योरम का शेषफल प्रमेय का नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, एक एक चीज क्लियर करके समझाऊंगा। बस पेन कॉपी नोटबुक साथ में रखना बच्चों, नोट्स बनाना, चीजें समझ में आएगी। जैसे मैंने पिछली क्लासेज में आपको क्वेश्चन करवाए थे बच्चों, आज उसी से रिलेट करके अगले टॉपिक पे चल रहे हैं। थोड़ा और डिटेल से समझते हैं, थोड़े और क्वेश्चन को करते हैं। जैसे बच्चों मैंने आगे अब क्या आएगा, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों कि 35 को आप 10 से भाग दो। 35 को किससे भाग दो बच्चों? 10 से। अब 35 को भाई 10 से भाग दोगे तो आप शेषफल बताओ कितना बचा। तो आपको पता है कि 35 को मैंने बताया भी था, 35 के पास 10 के पाड़े में क्या जाएगा, या 10 ऐसा नंबर जो 10 से पूरा पूरा भाग हो तो क्या बनेगा? 30 बनेगा। 30 से ज्यादा है बच्चों, कितना ज्यादा है ये? 5। तो आप कहोगे सर रिमाइंडर कितना है? 5 है। या आप एक बार ऐसे डिवाइड करके देखो कि 35 को 10 से भाग किया मैंने तो कितने पे गया? 3 पे। तो बच्चों 30 आया। तो शेषफल कितना आया बच्चों मेरा? 5 आया। समझ में आई ये चीज? 35 को 10 से मैंने भाग किया तो शेषफल कितना आया? 5 आया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं अभी ये बोल रहा हूं, इसी चीज को ना बच्चों मैं एक कैलकुलेशन और करके कर सकता हूं। रिमाइंडर थ्योरम के अंदर, शेषफल प्रमेय के अंदर आप किसी भी संख्या को काट सकते हो बच्चों। जैसे काटने का मतलब क्या है, मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लो ये 35 बटे मैंने 10 लिया। समझ में आया? 35 बटे मैंने क्या लिया? 10 लिया। अब मैं सेम नंबर से काट सकता हूं, ऐसे नहीं इसको अलग से इसको अलग से, सेम नंबर से। जैसे मैंने काट दिया 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। समझ में आया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हम काट सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? सेम नंबर से काटना है, डिनोमिनेटर और हर को और अंश को। जैसे 35 को और 10 को मैंने सेम नंबर से काटा 5 से। अब याद रखना बच्चों किस नंबर से काटा है मैंने, किस से काटा है? 5 से। मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 35 को 10 से भाग दो, शेषफल 5 आया। इसी का एक तरीका और यूज करके मैं निकाल सकता हूं बच्चों कि 35 को 10 से भाग दो आप, मैंने 5 से काट दिया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अब अगर 7 को 2 से भाग दोगे बच्चों तो 7 के पास एक नंबर जो 2 से पूरा पूरा भाग होता है तो बच्चों 6 बनेगा। और इस तरह इसका शेषफल कितना आ जाएगा बच्चों? +1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +1। अब रिमाइंडर थ्योरम में बच्चों आप काट तो सकते हो, लेकिन जिस नंबर से काटा है उसी नंबर से लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तो आपका एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा। तो मैं +1 को बच्चों किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 5 से। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 5 आएगा। यही मेरा क्या है बच्चों? एक्चुअल रिमाइंडर है। समझ में आया बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? रिमाइंडर थ्योरम के अंदर मैं कुछ क्वेश्चन लेके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि हम किसी भी नंबर को कितनी भी बार काट सकते हैं, लेकिन जितनी बार काटा है उतनी ही बार लास्ट में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 35 बटे 10 है, मैंने 5 से काट दिया, 5 सत्ते 35 और 2 पे काट दिया। अब किससे काटा है बच्चों? 5 से। उसी से लास्ट में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मेरा क्या आएगा बच्चों? एक्चुअल रिमाइंडर आएगा। चलो एक एग्जांपल और लेके समझाता हूं मैं। जैसे 20 को मैंने 8 से भाग किया। 20 को किससे भाग किया मैंने? 8 से भाग किया। अब अगर मैं कहूं कि 20 को 8 से भाग दो आप, शेषफल क्या आएगा? तो आप आसानी से बता सकते हो कि 20 के पास 8 से भाग होने वाला कौन सा नंबर है? 16। 16 से ज्यादा है कितना? +4। ये चीजें समझा चुका हूं मैं। तो आपका यहां रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? +4 आएगा। कितना आएगा? +4। अब मैंने आपको ये चीज समझाई है बच्चों, अगर कोई चीज कटती हो तो आप काट सकते हो। आप 20 को 8 से भाग दीजिए। किस पे काट रहे हैं हम? किसी भी नंबर से काट सकते हो। 2 से काटोगे तो 2 बार कटेगा, या 4 से काट लो, किसी भी नंबर से काट लो। जैसे मैंने 4 से काट दिया, 4 पंजू 20, 4 दूनी 8। बच्चों याद रखना जिससे काटा है, क्या नंबर से काटा है मैंने?
4 से काटा है। अब 5 को आप 2 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, समझा चुका हूं ये छोटी छोटी चीजें। 5 को 2 से 2 दूनी 4, शेषफल क्या बचेगा ये। बट बच्चों मेरा आंसर जो होगा, एक्चुअल रिमाइंडर जो होगा वो 1 नहीं होगा। एक मेरा एक्चुअल रिमाइंडर कब आएगा, जब जिस नंबर से मैंने काटा है उसी से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मेरा एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, 4 होगा। समझ में आया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको ये चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। रिमाइंडर थ्योरम में आप किसी भी नंबर को कितनी बार काट सकते हो, लेकिन जितनी बार काटोगे उतने ही नंबर से लास्ट में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका एक्चुअल रिमाइंडर ही आपको मिलेगा। समझ में आया। एक लास्ट एग्जांपल और समझते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। 27 को किससे भाग करो, 18 से। अब अगर मैं 27 को 18 से भाग करूंगा तो शेषफल कितना आएगा, तो आपको पता है अगर 27 के पास क्या जाएगा, 18 ही भाग जाएगा, या 18 से 36 ले जाओ, आपकी मर्जी है। तो 18 से कितना ज्यादा है, 27, 9 ज्यादा है, तो मेरा यहां रिमाइंडर कितना आएगा, 9 आएगा। अब मैंने बताया आप काट सकते हो इसको, तो 27 को 18 से काटो, किस पे काटोगे, 3 पे भी काट सकते हो, 2 बार कटेगा, या 9 से डायरेक्ट कट रहा है, 9 से काट दिया मैंने, 9 तिये 27 और 9 दूनी 18। ध्यान रखना किससे काटा है, 9 से। किससे काटा है भाई, 9 से काटा है मैंने इस नंबर को। अगर 3 को मैं 2 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, 1। क्या ये मेरा एक्चुअल रिमाइंडर होगा, नहीं होगा मेरा एक्चुअल रिमाइंडर, क्योंकि मैंने बताया रिमाइंडर थ्योरम में आप काट सकते हो, लेकिन जब तक जिस नंबर से काटा है उससे मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक वो आपका एक्चुअल रिमाइंडर नहीं होगा। अब किससे काटा है भाई, 1 से, 9 से, सॉरी 9 से ही क्या कर दो, गुणा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब इस पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इनका इंप्लीमेंट सिखाता हूं, आपको यूज सिखाता हूं, कैसे यूज होता है बच्चों ये क्वेश्चन में। अब उसी चीज को जो मैंने अभी आपको सिखाया है उसी का इंप्लीमेंट करके देखते हैं। एक क्वेश्चन उठाया है मैंने, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ध्यान से समझना है आपको कि जो चीज अभी मैंने सिखाया, मैंने अभी आपको ये सिखाया है कि रिमाइंडर थ्योरम के अंदर आप किसी भी संख्या को भाई काट सकते हो। क्या कर सकते हो, काट सकते हो। बकायदा बस एक शर्त है कि जिस नंबर से आपने काटा है उसी से लास्ट में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका एक्चुअल रिमाइंडर आएगा, नहीं तो एक्चुअल रिमाइंडर नहीं आएगा। समझ में आया। जैसे अब बच्चों मान लो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ गया, अब बात ये आती है दिमाग में कि सर ये जरूरत क्यों पड़ती है भाई हमें काटने की। तो ये जरूरत क्यों पड़ती है, देखो अगर मैंने अभी ये पहली लास्ट क्लासेस में आपको सिखाया था कि 100 के पास 123 के पास क्या नंबर 100 से भाग जाएगा, तो 100 ही जाएगा। अब 100 से कितना ज्यादा हो जाएगा ये 23, कितना ज्यादा हो जाएगा ये 23। इसी तरह बच्चों जैसे अगर मैं कहूं 73 के पास, तो बच्चों बहुत ज्यादा कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हमें ये चीजें क्या करनी पड़ती है, यूज करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में जहां आपको ये नंबर बड़े बड़े दिखे, जहां पे गैप ज्यादा आ रहा हो, छोटी संख्या नहीं बन रही हो, तो आप कोशिश करना बच्चों के काटने को मिलेगा आपको। क्योंकि बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन वही दिया जाता है जो क्वेश्चन कुछ लॉजिकल हो, सेकंडों में सोल्व हो जाए। अदरवाइज क्वेश्चन तो हम कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं क्लू या लॉजिक मिलेगा। जैसे आप देखो बच्चों, क्या 100 किसी से कट रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों 100 और 96 4 पे या 2 पे कितनी बार भी काट सकते हो। अगर मैं 96 को 4 से काटूं तो कितने पे कटेगा बच्चों, 24 पे। कितने पे कटेगा, 24 पे। अब मैंने बताया था आपको कि जिस नंबर से ऊपर काटोगे ना उसी नंबर से क्या काटना पड़ेगा, नीचे काटना पड़ेगा। 4 से ऊपर काटा है तो 4 से क्या काटोगे बच्चों, नीचे काटोगे। और जिस नंबर से काटा है वो नंबर क्या है, 4 है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आया आपको। मैंने बताया कि ये ज्यादा नंबर हो जाते हैं, गैप ज्यादा हो जाता है, तो क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए हमें ये चीजें करनी पड़ती है। जैसे मैंने देखा यहाँ 96 4 से कट गया, 100 भी 4 से कट गया। क्लियर है। अब जो सेम नंबर से कटना चाहिए और जिस नंबर से काटा है वो नंबर आपको हमेशा क्या रखना है बच्चों, यहाँ नोट कर लेना है, ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया ये। अगर मैं पूछूं 123 के पास 25 से क्या भाग जाता है, तो 125 पूरा भाग जाता है। 125 से कितना कम है बच्चों, ये 2 कम है तो माइनस यूज किया मैंने। इसी तरह बच्चों 25 आपको पता है लास्ट में 2 डिजिट उठा लेता हूं मैं, 100 बनेगा।
क्या बनेगा? 100 बनेगा। अब आपको पता है 99 के पास 25 से क्या भाग जाएगा? 100 भाग जाएगा, और 100 से कम है कितना है? -1 कम है। क्लियर है? इसी तरह 497 है, तो लास्ट के 2 डिजिट अगर मैं देखूं तो 97 बनेगा, 400 तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अगर 97 के पास क्या जाएगा? 100 से कम है कितना? -3 कम है। इसी तरह 73, तो 73 तो आपको पता है 25 थी, 75 से कम है कितना है? -2 है। इसी तरह 24, अब आपको 96 नहीं देखना, क्या देखना है? 24 देखना है। तो 25 से 24 कम है, कितना कम है? -1 कम है। कितना कम है? -1। क्लियर है? ये चीज समझ में आई होगी आपको कि 25 से 125 तो -2, 99 के पास 100 तो -1, 97 के पास 100 तो -3, 75 के पास 73 हो गया तो -2, 24 के पास 25 तो -1। अब मैंने बताया था जो साइन यहां पे होगा वही साइन क्या होगा? यहां पे होगा। क्लियर है? ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस बनेगा। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। इसका मतलब आपका शेषफल किस में आएगा? माइनस में आएगा। दोबारा देखना बच्चों, कैलकुलेशन ध्यान से होना चाहिए कि माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस बनेगा। प्लस माइनस क्या बनेगा? माइनस बनेगा। माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस बनेगा। और प्लस माइनस क्या बनेगा? माइनस बनेगा। क्लियर है? अब देखो, मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 6 दूनी 12, तो माइनस का 12। अब लास्ट क्लासेज में आपको ये चीज समझा चुका हूं कि आपका आंसर -12 हो सकता है। मैंने बताया था रिमाइंडर कभी भी बच्चों माइनस नहीं हो सकता। अगर आपका शेषफल माइनस आ जाए तो आपको क्या करना है? जिस नंबर से भाग दे रहा हूं उसमें से घटा देना है, माइनस कर देना है। तो बच्चों आप 25 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा? तो बच्चों कितना बचेगा? 13 बचेगा। कितना बचेगा? 13। क्लियर है? अब मैंने बताया था क्या आपका 13 एक्चुअल रिमाइंडर है? नहीं है। मैंने बताया था जिस नंबर से काटा है उसी नंबर से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो 13 को 4 से गुणा कर दो आप, 13 चौके 52 मेरा क्या होगा? आंसर होगा, मेरा एक्चुअल रिमाइंडर होगा। समझ में आया? अब कई बच्चे सोचे सर 25 से 52 बढ़ा आ गया। नहीं, मैं स्टार्टिंग का डिजिट देखूंगा कितना? 100। वो तो काटा मैंने क्यों है? मेरी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो क्लियर है? तो समझ में आया होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये चीज, आप किसी भी संख्या को काट सकते हो, बस जिस नंबर से काटा है उससे लास्ट में क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। आपने ये सोल्व किया, -12 आया। -12 मेरा शेषफल हो नहीं सकता, जिस नंबर से भाग दे रहा हूं उसमें से मैंने ये नंबर घटा दिया तो 13 आ गया, और जिससे काटा है उसी से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, तो 52 क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेके चलते हैं, आपको अच्छे से और समझ में आएगा डिटेल से। उसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करके देखते हैं। ट्राई करना है आपको, चीजों को पहले अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आप, कोई लेवल नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं समझनी। ऐसे नहीं है कि ये बुक नहीं करेंगे हम, ये नहीं करेंगे। कोई भी क्वेश्चन, मैंने रिमाइंडर थ्योरम करवा दी ना, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाए, कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए, वो आपको क्या करना है? सोल्व करना है। इसी तरह इस क्वेश्चन में चलते हैं। अभी मैंने चीज समझाई थी बच्चों, अगर 39 को 100 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? मैं लास्ट क्लास में करा चुका हूं, 39 ही आएगा। तो बच्चों बहुत सारी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, तो आप कोशिश करो काटने की। तो क्या कट रहा है? जैसे अगर मैं 4 से कहूं तो 4 से ये कट रहा है 24, कितने पे कटेगा? 6 पे। 24 पे ये कितना 4 पे कितना कटेगा? 25। ध्यान रखना किस नंबर से काटा है? 4 से काटा है। आप एक बार नहीं, आप कितनी बार भी काट सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जिस नंबर से काटा है उसी से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। मैं आगे भी काट सकता हूं, 5 से फिर कट रहा है, ये 5 पे कितना कटेगा? 11, और ये 5 पे क्या कटेगा? 25। तो बच्चों एक और मैंने क्या कर दिया? 5 कर दिया। ये कितना बना? 4 गुणा 5। समझ में आया सबको कि भी कितनी बार भी काट सकता हूं मैं किसी नंबर को। जैसे 4 से काट दिया मैंने तो ऊपर 4 लिख दिया, फिर मैंने 5 से काट दिया। कितनी बार भी काट लो जब तक आपका क्वेश्चन आपकी रेंज में ना आ जाए। तो किससे गुणा करना है मुझे? लास्ट में 20 से गुणा करना है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो अब आसानी हो जाएगी। 5 से अगर मैं भाग करूं तो 39 के पास क्या भाग जाएगा भाई? 40 जाएगा। 40 से कम है कितना? -1 है। इसी तरह 11 के पास क्या जाएगा? 5 से भाग तो 10 जाएगा। 10 से ज्यादा है कितना? 1 ज्यादा है। क्लियर है? अगर मैं कहूं 57 के पास क्या जाएगा? तो 55 जाएगा पूरा पूरा भाग। 55 से ज्यादा है कितना है? 2 ज्यादा है।
क्लियर है। मैंने बताया 39 के पास 40 जाएगा, 40 से -1 है, 11 देखना है, 55 नहीं देखना बच्चों, कितना देखना है 11, तो 10 जाएगा तो +1 है, ये 55 जाएगा तो ये +2 है। इसी तरह 6 है तो 6 से 5 से ज्यादा है, कितना 1 ज्यादा है। इसी तरह मैं 72 ले सकता हूं या 5 ले लो, आप लास्ट डिजिट ले लो तो 75 पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये क्या है -3 है। और इसी तरह 71 ले लूं तो 70 पूरा पूरा भाग जाएगा, 5 से 14 पंजे 70, तो यहां कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे पूरा डिटेल से समझेंगे हम क्वेश्चन को, प्रैक्टिस करनी है बच्चों आपको। तो गुणा का साइन मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन करो, क्लियर है, मल्टीप्लाई का साइन। अब आप ये बताओ मुझे, यही सेम साइन है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस ही रहेगा। अच्छे से जिस बच्चे को नहीं आती उसको समझना है, जिसको आती है उसके लिए तो ये सेकंडों के काम है, लेकिन जिसको नहीं आती उसको समझना है। करके देखो चाहे बार बार, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस प्लस प्लस, तो आपका आंसर किस में आएगा बच्चों, प्लस में आएगा। मैं फिर कह रहा हूं जिसको आता है उसके लिए बड़ी आसान सी चीज है, लेकिन जिसको नहीं आता आपको छोड़ना नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना है, बार बार अच्छे से समझना है। अब आप मल्टीप्लाई करो तो कितने की मल्टीप्लाई आएगी, 2 तिये 6 की आएगी। अब इसकी गलती मत कर देना कभी, 6 की मल्टीप्लाई कर दो, -1 +1 और +2, तो ये कितना होगा 2, या मैं ऐसे लिख भी देता हूं गुणा में, जैसे अगर -1 है, -1 गुणा में +1 गुणा में +2 गुणा में +1 गुणा में -3 और गुणा में +1। क्लियर, ऐसे अच्छे से करना है आपको। तो आपको पता है क्या मल्टीप्लाई बनेगी, 6 बनेगी, तो प्लस का 6। लेकिन क्या बच्चों आपका +6 एक्चुअल रिमाइंडर होगा, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं। तो आपको किससे गुणा कर देना है, जिस नंबर से काटा है उसी से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, उसी से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 20 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो 20 छक्के 120। अब ये बताओ क्या 120 आपका शेषफल हो सकता है, 120 आपका शेषफल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया था शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। अगर है तो उसको हम दोबारा से भाग कर देंगे, किससे बच्चों, 100 से, और 100 से 120 ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, तो 20, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है, अच्छों से आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। देखो बच्चों ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन हाई लेवल ले लिए, टफ ले लिए, मैंने कहा था लेवल हमारे लिए भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ चीजों को समझना है, चीजें एक बार समझ में आएगी, नहीं आई तो दोबारा समझो, रिपीट कर करके वीडियो को देखो, चीजें समझ में आएगी आपको जरूर। जैसे मैंने कहा ये क्वेश्चन लिखा, मैंने पहले किससे काटा, 4 से काटा दोनों नंबर को, फिर मैंने 5 से काटा, फिर ये स्टेटमेंट ऐसे बना दी मैंने, फिर मैंने भाग किए ऐसे, 40 जाएगा, यहाँ क्या गया 11 के पास 10 जाएगा, या 55 जाएगा, या 6 के पास 5 जाएगा, या 75 जाएगा, या 70 जाएगा। इन सबको मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस करके प्लस का साइन आया, और जिस नंबर क्या आया, 2 तिये 6 आया। अब जिससे काटा है उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 20 से 120। 120 आपका आंसर नहीं हो सकता, ये मैं पिछली लास्ट क्लासेज में आपको समझा चुका हूं। शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा भाजक कितना था, 100 था बच्चों। अगर बड़ा है तो 100 से दोबारा भाग कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है, तो मुझे उम्मीद है अच्छे से ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम को, थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, कुछ कंसेप्ट और सीखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे ये है। सिर्फ क्या होता है बच्चों, एग्जाम के अंदर कभी भी कंसेप्ट चेंज नहीं होते, स्टेटमेंट चेंज होती है, उनके क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल जाते हैं। जैसे मान लो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, इस क्वेश्चन को एग्जाम में पहले कैसे पूछा जाता था, आपको ये दे दिया जाता था, इसको 100 से भाग करो और रिमाइंडर बताओ, शेषफल बताओ। अब इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं पूछा जाता, इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है, पूछने का तरीका बदल दिया गया है। आपको सिर्फ एक ऐसे स्टेटमेंट दी जाएगी, बिल्कुल ऐसे ये स्टेटमेंट दी जाएगी, और आपसे 3 क्वेश्चन इस स्टेटमेंट से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आपसे ये पूछा जाएगा, अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। या आपसे मतलब इंग्लिश में यूनिट डिजिट कह लो या लास्ट डिजिट बोल दो, इसको लास्ट डिजिट ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। पहला क्वेश्चन अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। सेकंड इसमें क्या पूछा जाएगा बच्चों, आपसे ये पूछा जाएगा
अंतिम के 2 अंक क्या पूछा जाएगा, अंतिम के 2 अंक लास्ट 2 डिजिट पूछा जा सकता है। और थर्ड पूछा जाएगा आपसे 3 अंक। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला है। आपको ऐसे एक स्टेटमेंट दी जाएगी, सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया जाएगा, इस तरह के 3 क्वेश्चन बनते हैं। अंतिम अंक ज्ञात कीजिए, अंतिम के 2 अंक ज्ञात कीजिए, अंतिम के 3 अंक ज्ञात कीजिए, लास्ट डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट और लास्ट के 3 डिजिट। मैं समझ में आया, आपको समझाना चाह रहा हूं ये क्या मतलब है। ये कह रहा है कि जब इन सब की नंबरों की आप गुणा कर दोगे, आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 999, 996, 201 और 303, जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा, जो आंसर आपको मिलेगा बच्चों, उसमें अंतिम का अंक क्या हो सकता है, अंतिम के 2 अंक क्या हो सकते हैं, अंतिम के 3 अंक क्या हो सकते हैं। अब ध्यान से समझना, अगर मैं ये कहूं अंतिम का अंक, तो ये बच्चों मैक्सिमम स्टूडेंट निकाल देते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट हम पढ़ लेते हैं, यूनिट डिजिट से ये क्वेश्चन निकल जाता है अंतिम का अंक। अंतिम अंक में अगर आप निकालोगे तो लास्ट नंबर की सिर्फ क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है। ऐसे जैसे मैं कहूं 9 छिके 54, तो 4 हो गया, 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो आपका लास्ट डिजिट कितना हो गया, 2। यहां तक बच्चे को समझ में आता है, क्योंकि उसने यूनिट डिजिट पढ़ा हुआ होता है चैप्टर, तो वो अंतिम अंक बता देता है। लेकिन बच्चा किस पे फंसता है, अंतिम के 2 अंक पे फंसता है, अंतिम के 3 अंक पे फंसता है। तो बच्चों अब यही चीज समझ रहे हैं, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले समझाऊंगा ये होता कैसे है, फिर क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो अच्छे से इसको समझते हैं पहले, फिर चलते हैं। जैसे मैंने बच्चों कोई संख्या ली, जैसे मान लो मैंने 57 लिया, 57 को 10 से भाग किया, कितने पे जाएगा, 10 पंजे 50, शेषफल कितना बचा, 7 बचा शेषफल। कोई और संख्या लेते हैं, जैसे मैंने लिया 1394, इसको 10 से भाग किया, क्लियर, इसको किससे भाग किया, 10 से, तो 10 से करो भाग, 10 एकम 10, कितना बचा 3, उतारा 9, किस पे जाएगा, 10 तिये 30, कितना बचा 9, उतारा 4, 10 निमे 90, तो रिमाइंडर कितना आया बच्चों, यहां पे 4 आया। समझ में आया आपको। मैंने 57 को 10 से भाग किया, शेषफल 7 आया। 1394 को 10 से भाग किया, कितना आया शेषफल, 4 आया। बच्चों यही चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बस ध्यान से समझते रहना। जैसे मैं कह रहा हूं आप इस चीज को समझना, जैसे मान लो तो आप 100 एकम कितना जाओगे, 100 जाओगे, कितना बचा, 57 ही बचा। मान लो मैं कुछ और संख्या लेता हूं, बारह 940 को आप 100 से भाग करो तो 100 एकम 100, कितना बचा, 29 बचा, कितना बचा 29, और 29 इसी तरह क्या नीचे आएगा, 4, किस पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, क्या बचा 94, नीचे उतारा 6, अब किस पे जाएगा, ये 9 पे, तो ये कितना आया, 40 आया। अब देखो बच्चों, आप ध्यान से समझना, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मेरा मतलब क्या है ऐसे भाग करके दिखाने में, आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं। अगर आप किसी संख्या को 10 से भाग दोगे तो आपका शेषफल वही होगा जो उसका अंतिम अंक होगा। समझ में आया। अगर मैं किसी संख्या को, कितनी भी बड़ी संख्याएं हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आप उसे 10 से भाग दोगे तो शेषफल वही आएगा जो उसका लास्ट डिजिट होगा, अंतिम अंक होगा। जैसे अगर मैं कहूं अगर 1394 को 10 से भाग करो तो शेषफल क्या आएगा, तो आप देखते ही कह सकते हो बच्चों इसका शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। समझ में आया। इसी तरह सेम अगर मैं किसी संख्या को 100 से भाग करता हूं तो अंतिम के जो 2 लास्ट डिजिट हैं वही मेरा क्या होंगे बच्चों, शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा। जैसे अगर मैं कहूं 12 940 को आप 100 से भाग करो तो शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल कितना आएगा, 40 आएगा। क्लियर है यहां तक, समझ में आया। तो 12 940 को अगर 100 से भाग करो तो शेषफल कितना आएगा, 40 आएगा। तो आप ऐसे ट्राई करना बच्चों, प्रैक्टिस करना, कंसेप्ट बनाने जरूरी है, चीजों को समझ में आना जरूरी है। इसका मतलब अगर किसी भी संख्या को मैं
10 से भाग दूंगा तो जो मेरा शेषफल आएगा वो अंतिम अंक होगा। अगर मैं किसी संख्या को 100 से भाग देता हूं तो जो मेरा शेषफल आएगा वो अंतिम के 2 अंक होंगे। इसी तरह बच्चों अगर मैं किसी संख्या को 1000 से भाग देता हूं तो मेरे अंतिम के 3 अंक जो आएंगे वही क्या होगा, मेरा शेषफल होगा। तो बच्चों ये अच्छे से चीजें समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम के अंदर ऐसे बोला नहीं जाएगा कि इसको 100 से भाग करो, इसको 10 से भाग करो, इसको 1000 से भाग करो। वो सिर्फ ये बोलेगा अंतिम अंक ज्ञात कीजिए, और अंतिम अंक ज्ञात कीजिए तो इसका मतलब आपको किससे भाग देना है बच्चों, उसे 10 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 10 से। अगर वो बोले अंतिम के 2 अंक ज्ञात कीजिए तो बच्चों आपको किससे भाग देना है, 100 से भाग देना है। अगर वो बोले अंतिम के 3 अंक ज्ञात कीजिए तो बच्चों किससे भाग देना है, आपको 1000 से भाग देना है। आपको खुद ये चीजें समझनी पड़ेगी। क्लियर है क्या? आपको खुद ये चीजें समझनी पड़ेगी कि अंतिम अंक बोल रहा है तो 10 से भाग दे दो, अंतिम के 2 अंक है तो 100 से, और अंतिम के 3 अंक पूछ रहा है तो किससे दे दो बात बच्चों, भाग 1000 से दे दो। समझ में आया? क्लियर है? जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन पूछा कि 999 गुणा में 996 गुणा में 201 गुणा में 303, मैंने पूछा अंतिम के 2 अंक ज्ञात कीजिए। क्या बोला मैंने? अंतिम के 2 अंक ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं, अगर मैंने कहा अंतिम के 2 अंक, तो आपको अगर अंतिम के 2 अंक मैंने पूछा है बच्चों तो आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि आपसे वो क्या करवाना चाह रहा है कि 999 गुणा में 996 गुणा में 201 और गुणा में 303। तो वो अंतिम के 2 अंक पूछ रहा है तो बच्चों किससे भाग करवाना चाह रहा है, आपको 100 से भाग करवाना चाह रहा है। क्या किससे भाग करवाना चाह रहा है, 100 से। मतलब मैं अंतिम के 2 अंक आपसे पूछ रहा हूं। क्लियर है? तो 100 से भाग करवाना चाह रहा है। अब 100 से भाग करना मैंने आपको सिखाया है। 100 से कितना कम है बच्चों, ये -1। क्लियर है? आपको पता है 1000 पूरा पूरा भाग जाएगा 99, मतलब 100 से कम है कितना, -1। इसी तरह कितना 96 तो -4, ये चीजें मैं क्लियर करवा चुका हूं। इसी तरह 201 तो 1 ज्यादा है, 200 तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 300 पूरा पूरा भाग जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आई ये चीजें? तो अब गुणा की साइन है तो गुणा का साइन करो। अब माइनस माइनस प्लस, तो ये सारा प्लस ही रहेगा, आपको पता है। मल्टीप्लाई करो, 4 तिये 12, क्या आया, 4 तिये 12। तो आपको पता है लास्ट के मेरे जो अंतिम अंक आएंगे वो कितने आएंगे बच्चों, 12 आएंगे। मतलब 1 और 2 आएगा। लास्ट के मेरे 2 अंक क्या आएंगे, 1 और 2 आएगा। समझ में आया? तो बच्चों जब भी आपको ये पूछा जाए अंतिम अंक ज्ञात कीजिए तो आपको समझ जाना है कि वो किससे भाग करवाना चाह रहा है, 10 से। अगर वो पूछे अंतिम के 2 अंक ज्ञात कीजिए तो वो किससे भाग करवाना चाह रहा है, 100 से। अगर वो पूछे अंतिम के 3 अंक ज्ञात कीजिए तो वो किससे भाग करवाना चाह रहा है, 1000 से। क्लियर है? तो आपको ये चीजें खुद समझनी है। जैसे मैंने कहा 999 गुणा में 996 गुणा में 201 गुणा में 303, अंतिम के 2 अंक ज्ञात कीजिए तो आपको पता है वो किससे भाग करवा रहा है, 100 से। तो अंतिम के 2 अंक क्या हो जाते हैं बच्चों, 12 बन जाता है। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। इसी तरह मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिया, 999 गुणा में 2003 गुणा में 997 कितना है, 25,001। अब मैं इसी से तीनों क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूं आपको। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए अंतिम अंक ज्ञात कीजिए तो 10 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 10 से। या आप सिंपल 10 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों, आप यूनिट डिजिट मेथड से भी निकाल सकते हो, मैंने बताया था। अगर अंतिम अंक पूछ ले वैसे तो अंतिम अंक, तो अगर आपको पता है यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, 9 तिये 27, 7 7 7 49, 9 और 9 एकम 9, तो मेरा लास्ट डिजिट कितना आएगा, 9 ही आएगा। दोबारा देखो, 9 तिये 27, 7 7 7 7 49, 9 और 9 एकम 9। ये मैं यूनिट डिजिट चैप्टर कराऊंगा, उसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपसे अंतिम अंक अगर कोई पूछता है तो आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट मेथड लगा दो और लास्ट डिजिट फाइंड आउट कर दो। तो बच्चों अगर आपसे अंतिम अंक पूछा जाए तो इसका अंतिम अंक कितना आया है, 9 आया है। कितना आया है, 9। क्लियर है? इसी तरह, लेकिन बच्चों इन चीजों में कंफ्यूजन होती है, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 3 अंक। तो इसी तरह मैं कहता हूं अंतिम के 2 अंक ज्ञात कीजिए। अगर अंतिम के 2 अंक है तो बच्चों किससे भाग दो, 100 से। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं अंतिम के 2 अंक ज्ञात कीजिए तो आपको पता है वो बोलेगा, ऐसे देगा नहीं 100 से भाग करो, वो सिर्फ ये कहेगा अंतिम के 2 अंक ज्ञात कीजिए। तो आप किससे भाग दे देना बच्चों, 100 से भाग दे देना। 100 से भाग दोगे तो 1000 जाएगा, 99 माइनस 1 हो जाएगा, 2000 तो पूरा पूरा भाग जाता है 100 से, तो 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3। इसी तरह 997 पूरा पूरा भाग जाएगा, कितना बचेगा, -3। क्लियर है? 1000 के पास 100 के पास जाएगा। या 25,000 पूरा पूरा भाग जाएगा, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। समझ में आया? क्लियर है? अब मल्टीप्लाई का साइन तो मल्टीप्लाई का साइन।
वही है प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस। ये चीज़ें मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस हो जाए ऐसे डायरेक्ट सेकंडों में इन चीज़ों को क्या करना है, सोल्व करना है। सिर्फ समझाने के लिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपका आंसर किस में आएगा बच्चों, प्लस में आएगा। मल्टीप्लाई करो 3 तिये 9 आएगा। कितना आएगा, 9। क्लियर है। यहाँ -1 आया, यहाँ +3 आया, यहाँ -3 आया और यहाँ कितना आया बच्चों, +1। आपने किया माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 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 और 3 तिये 9। अब ये चीजें ना बहुत बार कंफ्यूजन करेगी बच्चों। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहां से कि सर ने तो अंतिम के 2 अंक पूछे हैं, मेरे पास कितना आया है, 9। अभी मैंने बताया था अगर किसी भी संख्या को 100 से भाग करना है तो उसका हमेशा शेषफल क्या आएगा, जो उस संख्या के अंतिम के 2 अंक होंगे। तो बच्चों जब भी आपको ऐसे मिल जाए 2 अंक निकालने और 1 अंक मिले तो आप क्या करना बच्चों, +9 आपका आंसर नहीं होगा, आप क्या लगा देना, 0। तो 0 9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अंतिम के 2 अंक क्या होंगे, 0 9। अब कई बार क्या होता है बच्चों, दिमाग में क्वेश्चन आता है, बच्चे के मन में आता है कि आगे 0 लगने का तो मतलब ही नहीं होता। तो ध्यान रखना बच्चों, आगे 0 लगने का मतलब नहीं होता, लेकिन आपको पता है ये अंतिम के क्या है, 2 अंक है। क्या है, 2 अंक। तो कोई भी संख्या बच्चों क्या 30 ऐसे नहीं हो सकती है ना। तो ये चीजें क्लियर है। तो जब भी आपको सिंगल डिजिट मिले, क्लियर है, तो आप आगे क्या लगा लेना, 1 0। तो आपका आंसर कितना होगा, 0 9 होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम के 2 अंक पूछे तो किससे भाग दे दो बच्चों, 100 से भाग दे दो। इसी तरह सेम अगर मैं पूछूं अंतिम के 3 अंक, आपको यही क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको यही क्वेश्चन दे दिया जाए और अंतिम के 3 अंक पूछ लिए जाए, तो आपको पता है जब भी वो अंतिम के 3 अंक पूछेगा तो किससे भाग दे देना है, आपको 1000 से भाग दे देना है। किससे भाग दे देना है, 1000 से। क्लियर है। अब 1000 से ही आपको पता है -1 है, 2000 तो पूरा पूरा जाएगा, ये +3 बनेगा। क्लियर है। 997 1000 तो पूरा पूरा भाग जाएगा, कितना है, -3 बनेगा। इसी तरह 25000 पूरा पूरा जाएगा, ये क्या बनेगा, +1 बनेगा। क्लियर है। स्टेटमेंट बहुत सारी बनेगी बच्चों, चेंज भी होगी स्टेटमेंट। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए क्वेश्चन ले रहा हूं, तरीके आपको करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। कंसेप्ट यही रहेगा, तरीका यही रहेगा निकालने का, सिर्फ क्या बदलेंगी, स्टेटमेंट। तो आपको एक बार चीजें समझाने के लिए बस मैं ये ले रहा हूं। मल्टीप्लाई का साइन है तो बच्चों किसका साइन करो, मल्टीप्लाई का। प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब आपका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। गुणा करो, क्या बनेगा, 3 तिये 9। अगर इसमें भी जैसे मान लो ये कितना आ गया, 9, लेकिन मैंने पूछे कितने हैं, अंतिम के 3 अंक। मैंने कहा था अंतिम के 3 अंक है, तो आपको क्या मिला है, 1 डिजिट मिला है, 9 ही मिला है। तो आपको क्या कर देना है, आगे 0 लगा देनी है। तो इसकी गुणा करोगे तो क्या आएगा, अंतिम के 3 अंक बच्चों 0 0 9 आएगा। आप करके देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। 999 2003 गुणा में 997 और गुणा में 25001 को आप गुणा कर लेना, उसके लास्ट के 3 डिजिट कितने आएंगे बच्चों, 0 0 9 ही आएंगे। तो मुझे उम्मीद है चीजें समझ में आएगी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, HSSC SSC बहुत बार पूछते हैं इन क्वेश्चन को। अंतिम का अंक ज्ञात करना है तो 10 से भाग दीजिए, अंतिम के 2 अंक ज्ञात करने हैं तो 100 से, और अंतिम के 3 अंक तो 1000 से। बच्चों वीडियो को देखिए, मैंने कहा जो ना समझ में आ रहा कॉमेंट सेक्शन में छोड़िए, बार बार वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, चीजें क्लियर होगी। और मैंने कहा था चाहे कितनी भी वीडियो बनो, सारी की सारी चीजें मैं डिटेल से समझाऊंगा। क्लियर है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं, कमेंट सेक्शन में छोड़ो। जितना कमेंट सेक्शन में हमें छोड़ोगे उतना ही हम बढ़िया कर पाएंगे। तो बच्चों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। धन्यवाद।